बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे और किताब शुरूत हम पढ़ रहे थे। आखिर में ये थोड़ा सा रह गया, कल टाइम हमारा ख़त्म हो गया था, इसलिए ये जो है ना थोड़ा सा मेरे ख्याल 5 मिनट का ये सबक होगा। सफ़ा नंबर 382 है जी, 382। शर्तों के मसाइल हम पढ़ रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ जो है वो शर्तें लगाई जा सकती हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगानी चाहिए और शर्तों की क्या हैसियत है। बाबु मा यजूज़ु मिनल इश्तिराती वस्सुनिया फ़िल इकरारी, उसका बयान जो जायज़ है शर्तों में से, शर्त लगाना, मिनल इश्तिराती शर्त लगाना, जो शर्त लगाना जायज़ है, वस्सुनिया और इस्तिस्ना करना, निकालना, फ़िल इकरारी इकरार में। वशुरूतु अल्लती लिखा हुआ है लेकिन बाहर अल्लती लिखा हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा है। और शर्तें अल्लती वो होती हैं यतारफ़ु हन्नासु या यतारफ़ु हन्नासु बैनहुम, जिससे लोग मुतारफ़ हों आपस में। वइज़ा काला, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये ज़रा मैं पढ़ दूँ। जब एक आदमी कहे मियतुन इल्ला वाहिदतन, 100 सवाए एक के, औ सिनतैनी या 2 के, तो क्या ऐसा करना इस्तिस्ना ये ठीक है। अब इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ना 2-3 बातें इस बाब में इकट्ठी कर दी हैं। एक ये कि एक बंदा इकरार कर रहा है और इकरार में जो है ना वो इस्तिस्ना करता है, कोई चीज़ जो है वो निकाल देता है। कोई किसी चीज़ का इकरार किया उसने, लेकिन उसने कोई हिस्सा निकाल दिया, क्या ऐसा करना ठीक है। और जो उसने निकाल दिया गोया एक तरह की वो शर्त है, उसने शर्त लगा दी, मैं दूंगा आपको ये सारी चीज़ें दूंगा लेकिन ये नहीं दूंगा। तो क्या ऐसा करना ठीक है, ये पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि शर्तें जो होती हैं ना वो उर्फ़ के मुताबिक शर्त का एतबार जो है ना वो किया जाता है। अभी अगर एक चीज़ उर्फ़ में चल रही है तो गोया वो शर्त जो है ना वो उर्फ़ की वजह से लग गई है। अब ये नहीं है कि आप जनाब बाद में क्या कहते हैं शोर मचाएं, भाई नहीं ये ऐसे बात नहीं है, आपने ये बात की थी, आपने ये पहले जो है ना इसको तय किया था, एक उर्फ़ जो चल रहा है। और ये मैं समझाने के लिए आपको मैं ये मिसाल दे देता हूँ। जैसे अमूमन हम गाड़ी पे सवार होते हैं ना, और हमारे मुल्क में क्या है, अफरा तफरी बहरान है, हर बंदा लूट मार के चक्कर में, जो लोग ऊपर हैं वो भी लूट मार के चक्कर में और जो निचला तबका वो भी लूट मार के चक्कर में। अब एक बंदा जो है वो बैठता है गाड़ी पे और किराया जो है उसका आने जाने का कहीं पे 50 रुपया 100 रुपया चल रहा है और लोग लेते हैं। अभी दूसरा बंदा कहता है भाई 100 नहीं 120 दे दो, मैं तो 120 लेता हूँ, ठीक। अब आगे से बंदा कहता है भाई इतना, तो वो आगे से कहते हैं आपने पहले तय किया था, आपने बताया था, मैं तो इतना ही लेता हूँ। और ये सूरत हाल जो है ना वो कई दफ़ा जो है ना वो फेस करना पड़ती है, हालांकि वो गलत है, क्योंकि जो चीज़ जो मतलब ट्रेंड है, जो उर्फ़ है, चल रहा है, मतलब ये होता है कि आप गाड़ी में बैठ जाएं, किराया वही है, अगर ना भी तय करें तो ऐसे अगर कोई बंदा मामला करता है और उसमें उस मामले के ज़िम्मन में कोई दूसरी चीज़ आती है तो वो भी साथ लग जाती है। अब ये नहीं कि मामला करने वाला उसकी वजाहत करेगा तो फिर है। वशुरूतु अल्लती यतारफ़ु अन्नासु बैनहुम, इसका बयान। और अगर एक बंदा ये कह देता 100 इल्ला वाहिदा, ज़्यादा में से कलील का इस्तिस्ना करते हैं, वइज़ा काला मियतुन इल्ला वाहिदा, तो क्या ये सूरत ठीक है। इब्ने औन ने कहा इब्ने सिरीन से बयान किया कि काला राजुलुन लिकरीयही, एक आदमी ने अपने किराए पर देने वाले से कहा, इरहल रिकाबा का, अपनी जो सवारियाँ हैं उनको तैयार कर ले। फ़इल्लम अरहल मा का यौम कदा व कदा, अगर मैं तुम्हारे साथ फ़लाँ दिन ना गया, फ़ला का मिया तो दिरहम, तो तेरे लिए 100 दिरहम है। फ़लम यखरुज, फिर वो ना गया।
मतलब यह है कि किसी बंदे ने बुकिंग करवा ली, जैसा कि अमूमन हम कहते हैं भी फ़लाँ दिन बुकिंग है गाड़ियों की, आप गाड़ियाँ तैयार करें, तो वो कहता है भाई कोई पैसे दे दो। बंदा कहता है यार मैं जाऊंगा, अगर मैं ना गया, फ़र्ज़ किया मैं नहीं जाता, कोई मसला बन गया तो मैं आप कितने पैसे दे दूंगा, क्योंकि मैंने अब उसको बाउंड कर दिया है और वो आगे कहीं मुआहदा कर नहीं सकता, किसी को और को टाइम दे नहीं सकता। तो शुरैह ने कहा मन शरत अला नफ्सी तायन गैर मुकरन फहुव अलैहि। अब ये ऊपर क्या था, बाबु मा युजूज़ु मिनल इश्तिराती, कौन सी शर्त लगाना ये जायज़ है। अब एक बंदा जो है वो किसी को बाउंड कर रहा है और ख़ुद ही वो कह रहा है कि अगर मैंने ऐसे ना किया तो मैं दूंगा मैं, तो इसमें कोई हरज नहीं। शुरैह ने कहा मन शरत अला नफ्सी, जिसने अपने ऊपर शर्त लगाई, तायन गैर मुकरन, ख़ुद ही वो उसके पीछे जो है ना वो शर्त पे चल रहा है और उसको मजबूर नहीं किया गया, फहुव अलैहि, वो शर्त उसके ऊपर लाजिम है। अय्यूब ने इब्न सिरीन से कहा वक़ाल अय्यूब अन इब्न सिरीन अन्ना रजुलन बात आमन, एक आदमी ने ताम ख़रीदा और उसने कहा इल्ला मातिका लरब्या, अगर मैं बुध को तेरे पास ना आया, फ़लैसा बैनी व बैनक बैन, मेरे और तेरे दरमियान कोई बै नहीं है, फ़लम यजी, और फिर वो ना आया। शुरैह ने मुश्तरी फ़क़ाल शुरैह लिल मुश्तरी, शुरैह ने मुश्तरी ख़रीदार से कहा अंत अखलफ़ता, तूने वादे की ख़िलाफ़ वर्दी की, फ़क़ज़ा अलैहि, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। तो मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इकरार करता है, ख़ुद ही शरत जो है वो लगा देता है, अब उस शरत का एतबार करना ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आप शरत लगा दें और उसका जो असर है एक एक माइनर इफ़ेक्ट, छोटा सा मामूली असर है, और एक एक आपने कोई शर्त लगाई है और अगर आप पूरी नहीं करते तो बहुत बड़ा उसका जो बड़ा मसला बनता है। एक एक आपने 100 रुपये की चीज़ ख़रीदी है, एक 1 लाख की, 1 करोड़ की, आपने कोई बिज़नेस की कोई डील की है, तो ये जो इस तरह के ये जो कवानीन शरीयत में हैं, अब ये नहीं कि बंदा के ये एक मामूली इसी, क्योंकि इनके बड़े असरात हो सकते हैं और ये मामला करने ना करने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है और फेस करना पड़ता है। और इदारे जो है ना, इन्हीं मतलब एक इतनी छोटी सी बात की वजह से जब मामला पेचीदा होते हैं और फिर ये जो क्या कहते हैं मुकदमात केसेस वो अदालतों में जाते हैं, और कई मुकदमे मैंने जनाब पढ़े वो ऐसी छोटी सी बात से जनाब चले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो पहुँचे और उनके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी जो ना बहस हुई। उन्होंने कहा हमने तो ये कहा था, वो बस दूसरे ने कहा हमारा नुकसान हो गया इतना बड़ा आपके इतने करने से। बात समझ आई है? हाँ जी। अब नीचे जो हदीस है अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिस्सीन इस्मन मिअतन, बेशक अल्लाह के लिए 99 नाम हैं, 100 हैं इल्ला वाहिदन सिवाय एक के, 99 100 हैं सिवाय एक के। मन अहसाहा दाखिल जन्नत, जो इसको याद कर लेगा वो जन्नत में जाएगा। तो ये जो हदीस है इसमें इस्तिस्ना किया गया है, कलील का इस्तिस्ना कसीर से जो है ना वो किया गया है। और ये हाशिए में इन्होंने ये जो बाब कायम किया है और नीचे हदीस लेकर आए हैं, इसमें हाशिए में जो 1-2 बातें हैं वो मैं आपको चलें बता देता हूँ। ये जो है ना वस्तुनी या फिर इकरारी, इस पर हाशिया इन्होंने लगाया हुआ नंबर 1। मतलब कहने का ये है कि इमाम बुखारी कह रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बल्कि नीचे भी लिखा हुआ है इस्तिस्नाउल कलीली मिनल कसीरी सहीउन, अच्छा व अक्सुहु सहीउन फी ज़ाहिरी रिवायत। अच्छा ऊपर वो हाशिया में क्या कह रहे हैं, हाशिया पढ़ने से ना चीज़ें मज़ीद एक्सप्लेन हो जाती हैं, भाई बातें नहीं करें। आई सवाउन आई अल इस्तिस्नाउ फिल इकरारी, यानी इकरार में इस्तिस्ना करना, आई सवाउन काना इस्तिस्ना कलील मिन कसीरिन औ कसीर मिन कलीलिन, वो इस्तिस्ना कलील का कसीर से हो या कसीर का कलील से हो। कहते हैं ज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इमाम बुखारी ये कह रहे हैं, मतलब ये कि दोनों सूरतें इसमें आती हैं, वस्तुनी या फिल इकरारी, और इकरार में इस्तिस्ना कहते हैं। लेकिन जो पहली सूरत है इस्तिस्नाउल कलीली मिनल कसीरी, कसीर से कलील का इस्तिस्ना, ला खिलाफ फी जवाज़ी, इसके जवाज़ में कोई इख्तलाफ नहीं है। आप कह सकते हैं 1000 में से 5 रुपये छोड़ के, 1 लाख में से 2000 छोड़ के, आप ऐसे कह सकते हैं। वाक्सो हो मुख्तलफ़ुन फ़ी, लेकिन इसका जो बरक्स है उसमें इख्तलाफ है। आप कलील से कसीर का इस्तिस्ना करें,
कहते हैं फ़ज़ा वल जमहूर इला जवाज़ी अइज़न, और जो जमहूर हैं वो इसके जायज़ होने की तरफ गए हैं। वाक़वा हिजाजिहिम, और उनकी जो कभी दलील है वो अल्लाह ताला की ये कौल इल्ला मन तबाका मिनल आदीन मा कौल इल्ला इबादा मिनुल मुखलसीन। तो मुखलस बंदे जो हैं वो थोड़े और जो बाकी वो ज़्यादा हैं। तो जो है ना, सॉरी, इल्ला इबादा मिनुल मुखलसीन। अच्छा, इसमें कसीर का इस्तिस्ना कलील से है, कसीर का इस्तिस्ना कलील से है। इल्ला मन तबाका मिनल आदीन है ना, जो लोग शैतान के साथ चलेंगे और जो लोग नहीं चलेंगे वो थोड़े हैं। अब आगे लिख रहे हैं कि वज़ा बवादुल मालियाति कब्निल माजिशून इला फसादी वैली दाबा इब्न क़ुतैबा वज़ा। 12 शर्तों के हवाले से बिदायतुल मुजतहिद जो है ना वो भी आप उसको भी पढ़ लें। उन्होंने खुलासा जो है ना वो लिखा होता है, अल्लामा इब्न रुश्द ने खुलासा लिखा होता है भाई कोई भी मसला उसमें जो है ना अहले इल्म के जो अहम अक़वाल हैं वो सारे उन्होंने बयान किए होते हैं। आगे जो बात है अल्लाह ताला के लिए 99 नाम है, इसके ऊपर ये कह रहे हैं फ़ैन कुल्ता मा वजू हसरिल अस्माई फ़ी हाज़िल अददी वलहु तआला अस्माउन कसीरा सिवाहा। हदीस के अंदर 99 नाम कह दिए अल्लाह ताला के, इसके नाम भी, इसके अलावा और नाम भी हैं अल्लाह ताला के। तो फ़ल जवाब अन्ना हसरा अस्मा फ़ी हाज़िल अदद बेतबारी हाज़िल ख़ासियतिल मज़कूरा, यानी इस ख़ासियत के लिहाज से ना अल्लाह ताला के 99 नाम है और नाम भी हैं। कौन सी ख़ासियत कि मन आसा दाखिल जन्नत, कि 99 नाम जो याद कर लेगा वो जन्नत में जाएगा। अब याद करने का क्या मतलब है, अब आगे कहें दे कौलु मन आसाहा, जो इस याद कर लेगा। ख़ताबीन का इसमें 4 एहतमालात हैं। एक ये अलद्दु व लिफ्ज़ु, याद करना, शुमार करना, यानी मन करा वाफिदा जमीअन, असानी मान अताक़त यानी मन अताक़ अय्याम अला वया तक़िदा बिमूजब कुल्लि लफ्ज़ मिनहा, यानी अमल करना और अक़ीदा रखना हर लफ्ज़ के तकादे के मुताबिक। रब का क्या तकादा है, ठीक है, खालिक का क्या तकादा है, हर लफ्ज़ के तकादे के मुताबिक। सालिस अलमारिफ़ा वल अक़्ल, यानी मन आरफ़ा वाक़ल मानी अराब यानी अल एहसा अल क़िरात, यानी मन करा फ़िल कुरानी, यानी अच्छा मान अल एहसा अल क़िरात, सॉरी अराब मान और लफ्ज़ मिटा हुआ जी। मान अल एहसा अल क़िरात, एहसा का माना क़िरात पढ़ना है, यानी मन करा फ़िल कुरानी यानी मन ख़तम अल कुरान मिन अव्वल इला आखिरी। बहरहाल ये ना मन अहसाहा का क्या मतलब है, ये तो जी जो है ना वो कर रहे हैं। और आपके इल्म में है कि अल्लाह ताला कितने ज़्यादा नाम किसी और मज़हब में कहीं और हैं, आपको मैंने बताया था किस मज़हब में भला, जो पारसी मज़हब है ना, पारसी मज़हब है, पारसियों का मज़हब नहीं है, मजूसियों का जो मज़हब है उसमें अल्लाह ताला के नाम जो हैं वो 101 हैं, 100 नाम उनके भी हैं। चलें, अच्छा ये मुमासला मुझे बड़ी वैसे अजीब सी लगी कि भाई हमारे यहाँ ये हमने 99 नाम अल्लाह ताला के मशहूर हैं और जो है ना उनके यहाँ जो है ना वो 101 नाम मशहूर हैं। बाब शुरूत फ़िल वक़्फ़ी, वक़फ़ में शर्तों का बयान। अगर एक बंदा कोई चीज़ वक़फ़ करता है, इस तरह के उसके जो फ़ायदे हैं वो किसी ख़ास तबके को पहुँचेंगे और वो जो चीज़ है वो किसी की मलकियत नहीं होगी, मतलब लोग फ़ायदों के मालिक हैं और चीज़ मलकियत नहीं है। जैसे कि अमूमन मसाजिद हैं, मदरसे वगैरह, वो मलकियत पर्सनली नहीं होते क्योंकि लोग उनको बनाते हैं, लोग चंदा देते हैं, जनाब जगह दे देते हैं, बिल्डिंग खड़ी करते हैं। या तो है ना कि एक बंदा अपनी जेब से जनाब पैसे लगा रहा है और अमूमन लगाते नहीं हैं, लेकिन अमूमन मौलाना दराज जो है ना वो ये समझ रहे होते हैं, सारा चंदा इकट्ठा करके अर्शा बनाई हुई है और मदरसे को ना अब्बे की जगीर समझते हैं कि भी मैं इसका मालिक हूँ। और उसमें फिर वैसे बर्ताव जो है ना वो जैसे आका जो करता है ना अपने ग़ुलाम के साथ, किताबों में लिखा हुआ है, वो ऐसे वो इदारे के साथ और इदारे के अमले के साथ और तालिब इल्मों के साथ। बाब शुरूत फ़िल वक़्फ़ी, वक़फ़ का मतलब अभी मैंने बता दिया। तो वक़फ़ में बंदा शर्तें जो है वो लगा सकता है कि भाई मैं ये चीज़ वक़फ़ कर रहा हूँ
ये फ़लाँ तबके को वो इससे फ़ायदा उठा सकता है, मैं इससे फ़ायदा इतना उठा सकता हूँ। हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए, ये हदीस भी कह रही है। अब लोग अमूमन एक्सप्लेन नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमने जनाब डंडी मारनी होती है, हमने करप्शन करनी होती है। अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई इसमें से इतना जो है मैं ले रहा हूँ, इतना मैं लूँगा, फिर तो काम ख़राब है। ठीक है, वो जो है ना, वो इस तरह के एक दो लोग यहाँ बैठे हुए हो तब बातें कर रहे, कह रहे हमने तो अपने आप को दीन के लिए वक़फ़ किया हुआ है, तो लिहाजा हम जो है ना वो जो है ना क्या कहते हैं ज़रूरियात इधर से पूरी करनी है। तो ये नहीं कि कितनी ज़रूरियात पूरी करनी है, बस हमने अपने आप को दीन के लिए वक़फ़ किया हुआ है, हम अल्लाह ताला के दीन के लिए, और अल्लाह ताला का जो माल है वो हमारे लिए। समझ आ रही? अन इब्न उमर अन्ना उमर इब्न ख़त्ताबी असाब अर्दन बि खैबर, उमर बिन ख़त्ताब को एक ज़मीन मिली खैबर में। असाब युसीब पहुँचना होता है, हासिल करना। फ़ाता नबी, अल्लाह के नबी के पास है, यसाम रोफ़िया, आपसे मशवरा कर रहे थे उसके बारे में। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी असब्तु अर्दन बि खैबर, मुझे ज़मीन खैबर में मिली है, ला मुसीब मालन कत्तु, मैंने कभी भी कोई माल हासिल नहीं किया, अनफस इंदी मिन हो, जो मेरे नज़दीक ज़्यादा नफीस हो इससे बढ़ के। फमाता अमरुबी, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आपने कहा नशीत, अगर तो चाहता है हब्बस असला, इसकी असल को रोक दे, वजूद को रोक दे, और उसके ज़रिए सदका कर, यानी जो इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, उसको सदका कर दें। रावी ने कहा पता सद्दा का बिया उमर हो, नाफे बयान कर रहे हैं, उसके साथ उमर ने सदका किया। अन्ना ला तो बाऊ, यानी उसको बेचा नहीं जाएगा, वला तो अब हिबा नहीं किया जाएगा। अब एक बंदा जो है उसका मालिक है, मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ, मेरी मर्ज़ी, भाई मैं उसको खा जाऊँ, मैं उसको तलब कर दूँ, मैं बेच दूँ, मैं हिबा करूँ, ये मेरे मरने के बाद वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी अगर उसका वजूद है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ला तो बाऊ, उसको बेचा नहीं जाएगा, वला तो अब हिबा नहीं किया जाएगा, वला तो रसू, मीरास नहीं बनाई जाएगी, व तसद्दक़ बिहा फिल फ़ुक़राई, और उन्होंने उसके साथ सदका किया फ़कीरों में, जो मोहताज लोग हैं, करीबी रिश्तेदारों में भी, हमारे जो करीबी हैं वो भी, करीबियों का भी हक़ होता है ना। अब ये नहीं कि गरीबों को दे दो, करीबी बेचारा कोई ज़रूरतमंद है तो उसको रहने दो, अपने लोग धक्के ठुड्डे खाते रहें, ये भी गलत चीज़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि करीबियों का ख्याल करो और करप्शन पे शुरू कर दो। ठीक है, कि जो कुछ ये जनाब ला के वो कि करीबियों को उधर बैठा दो, ये जितनी ये तंजीमें शंजीमें, ये देखो सारे ये जो जमातें हैं और सियासी जमातें नहीं हैं, या गवर्नमेंट में कोई बंदा आता है जनाब किसी ओहदे पे फ़ायदा होता है, क्या करते हैं वो सारे हर एक फड़ पड़ के भावें कोई चपड़ासी ना लाना पवे, उन्होंने वाड़ दो। और जो लोग बेचारे तालीम हासिल करते हैं वो डिग्रियां लेके बाहर घूम फिर रहे हैं। अब वजारतें, रात को मैं सुन रहा था भाई सिंध में जो है ना वो फलां बंदे को लगा दिया गया है, ये जो आर्दी हुकूमत है, और उसने क्या किया, जो मेन बंदे थे उनको हटाकर किसी और को जनाब वो जो है ना कहीं और उनको उतार के थे वो ओहदे के किसी और को दे दिए। और जो लोग मतलब जिनको हटाया है, जिनको साइड पे किया है, वो लोग हैं कम्पिटेंट डॉक्टर, पाकिस्तान में उनका नाम है और उनका वर्क है, काम है। अच्छा, उनको साइड पे करके किसी और बंदे को लगा दिए, किस लिए? भाई ये रिश्तेदार है या कोई यार बेली है, ठीक है, और या फिर एक बंदा काना है गया और उसने कहा, दोनों ने मिलकर करप्शन की हुई है, अब इसलिए उसको भी साथ जो है वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा। वफ़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों में, वफ़िल रिकाबी और गर्दनों में, आज़ाद करने में, और अल्लाह के रास्ते में, और मुसाफिर में, वज़ईफ़ी और मेहमान में सदका कर दिया। ला जुनाह अला मन वालिया याकुल मिना बिल मारूफ़ी, और ये भी कहा कोई गुनाह नहीं, ये शर्त लगा दी कोई गुनाह नहीं। अच्छा, वो पीछे वाली भी सारी शर्तें ही हैं, कोई गुनाह नहीं उस बे मन वालिया जो इसका वाली बने, मालिक बने, याकुल मिना बिल मारूफ़ी, कि वो इसमें सिखाए बिल मारूफ़ी, नेकी के साथ, उर्फ़ के मुताबिक, अच्छे तरीके से। ये नहीं कि जनाब सारा कुछ खा जाए। वयुतिमा, और वो खिला भी सकता है, ये भी कोई हर्ज नहीं है कि बंदा उसको पास आ गया ज़रूरतमंद है। गैर मुतमव्विल, इस हाल में कि वो माल को जमा नहीं करेगा। क़ाला फ़हद्दस्तु बि इब्न सीरीन, तो मैंने ये जो हदीस इब्न सीरीन को बयान की, कौन कह रहा है? नीचे लिखा हुआ इब्न औन ने कहा। तो उन्होंने कहा गैर मुतासिलिन मालन, माल को वो जमा ना करे,
मुतमव्विल की जगह पे उन्होंने गैर मुतअस्सिलिन मालन कहा। दोनों का माना एक ही है। गैर मुतमव्विल क्या लो या गैर मुतअस्सिल। अब एक माने के लिए बसा औक़ात कई अल्फाज आते हैं ना, और कई अल्फाज मुतरादिफ नहीं होते। हाँ जी। और अरबी में ये भी मसला था ना, पहले इराब शराब नहीं लगे हुए थे, नुक्ते भी नहीं लगे हुए थे। अब एक लफ्ज़ है उसको 2-3 तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है। तो अगर पढ़ रहे हैं और उनका माना जो है वो एक जैसा ही है या कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं होता था, और मेरा ख्याल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मतलब है वो हासिल जो है वो हो रहा है। चलें।